नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल तेजस इंस्टीट्यूट एनपीएस में। दोस्तों, आज जीएस के सेकंड लेक्चर में बौद्ध धर्म के पार्ट 2 में हम आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, पार्ट 1 पहले से वीडियो अपलोड हो चुका है। दोस्तों, जिन दोस्तों ने वो वीडियो नहीं देखा है वो जाके प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है वो वीडियो, वो जाके देखें। दोस्तों, आज हम बौद्ध धर्म का पार्ट 2 आपके साथ डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आशा करता हूँ वो लेक्चर आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। दोस्तों, और ये भी आपको आपके एग्ज़ाम के हिसाब से देखा जाए दोस्तों तो नोट डाउन जो किया गया है यहाँ पर वो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं दोस्तों, जो एग्ज़ाम में आए दिन बने ही रहते हैं। दोस्तों, तो ये हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। दोस्तों, कल हमने बौद्ध धर्म के बारे में थोड़ी सी समझ आपके साथ विकसित की थी। दोस्तों, जैसे बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो और उनकी मृत्यु कहाँ हुई, तो उन्होंने कैसे तपस्या की, तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में जाना। जैसे उन्होंने गृह त्याग किया तो उस घटना को क्या क्या कहा गया, तो महाभिनिष्क्रमण कहा गया। और जब वो उपदेश देते हैं उसको क्या कहा जाता है, तो धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। दोस्तों, और जब मृत्यु होती है तो क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण कहा जाता है। दोस्तों, तो बुद्ध ने क्या किया दोस्तों, उनके बचपन का नाम देखा जाए तो सिद्धार्थ था, जो हमने कल बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की। दोस्तों, जिन दोस्तों ने वो वीडियो नहीं देखा वो ज़रूर देखे जाके दोस्तों, तो फिर आकर सेकंड पार्ट देखें आके। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, बौद्ध धर्म में सेकंड पार्ट में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर एग्जाम के हिसाब से लिखी गई हैं, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जैसे बौद्ध सभाएँ और संगीति बोलो या सभाएँ बोलो दोस्तों, बौद्ध संगीति जो कि 4 हुई हैं। दोस्तों, कितनी हुई हैं? 4 हुई हैं। तो आए दिन एग्जाम में ये क्वेश्चन बने ही रहते हैं दोस्तों, तो वीडियो पूरा देखिएगा दोस्तों, देखते ही देखते सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। ठीक, तो पहले क्या करते हैं हम लोग, देखते हैं कितनी सभा हुई। तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ 4 संगीति हुई। बौद्ध संगीति कितनी हुई दोस्तों? 4, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। और 483 में हुई है। कहाँ हुई दोस्तों? तो राजगृह में हुई है। 383 ईसा पूर्व में हुई, कहाँ हुई? वैशाली में। 255 ईसा पूर्व में हुई, कहाँ हुई है? पाटलिपुत्र में हुई। और 102 ईस्वी में हुई, कहाँ हुई है? कुंडल वन में हुई दोस्तों। ठीक है। प्रथम के महाकश्यप अध्यक्ष थे। साबाकामी, कहीं कहीं सुबुकामी भी लिखा होता है दोस्तों, इसके अध्यक्ष थे। और मोगलीपुत्तिस जो थे वो तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। और वासुमित्र अध्यक्ष थे चतुर्थ बौद्ध संगीत के। और अश्वघोष जो थे वो दोस्तों उपाध्यक्ष थे। प्रथम जो ही अजातशत्रु के, और द्वितीय कालाशोक के, और तृतीय अशोक, फिर कनिष्क के। ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन भी पूछा जाता है फिर, जैसे प्रथम बौद्ध संगीत कब हुई? जो 483 ईसा पूर्व में। कहाँ हुई दोस्तों? तो राजगृह में हुई। कहाँ हुई? राजगृह में हुई। और इसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो महाकश्यप थे। कौन थे दोस्तों? महाकश्यप। और किसके शासनकाल में हुई? तो अजातशत्रु। एग्जाम में क्वेश्चन बनता भी ऐसे कि प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई? तो अजातशत्रु के शासनकाल में। अध्यक्ष कौन था उसका? तो महाकश्यप। कहाँ हुई? तो राजगृह में हुई दोस्तों। ये एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। ठीक है। द्वितीय देखा जाए तो द्वितीय बौद्ध संगीत वैशाली में हुई। साबाकामी अध्यक्ष थे इसके, कहीं कहीं सुबुकामी भी लिखा होता है दोस्तों। और कालाशोक के शासनकाल में हुई है। तो एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है किसके शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई है? तो कालाशोक के शासनकाल में हुई। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तृतीय पाटलिपुत्र। कहाँ हुई दोस्तों? पाटलिपुत्र में। अध्यक्ष कौन से? तो मोगलीपुत्तिस थे। ठीक है दोस्तों। और अशोक के शासनकाल में। इंपॉर्टेंट भी है, ज़्यादातर एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है दोस्तों। अशोक के शासनकाल में हुई। और चतुर्थ कुंडलवन 102 ईस्वी में हुई है। वासुमित्र इसके अध्यक्ष थे, अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। कनिष्क के शासनकाल में हुई है। ठीक है दोस्तों। ये अध्यक्ष थे और अश्वघोष जो थे वो उपाध्यक्ष थे। ये ईस्वी में हुई। और सारी जो तीनों बौद्ध संगीतियाँ हुई दोस्तों वो ईसा पूर्व में हुई। ये जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय 3 संगीतियाँ ऊपर वाली हुई, राजगृह, वैशाली, पाटली, ये बिहार के क्षेत्र में हुई है दोस्तों। और ये चतुर्थ जो है ये कश्मीर के क्षेत्र में हुई। कहाँ हुई दोस्तों? कश्मीर क्षेत्र, कुंडलवन। ठीक है दोस्तों। किसके शासनकाल में? कनिष्क के। तो जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय ये बिहार क्षेत्र में हुई है। और जो चतुर्थ वाली हुई ये ईस्वी में हुई और कुंडलवन में हुई। कहाँ हुई दोस्तों? कुंडलवन। कहाँ? कश्मीर क्षेत्र में। कहाँ हुई दोस्तों? कश्मीर क्षेत्र में। क्या होता है कि जो चतुर्थ बौद्ध संगीत के समय क्या होता है कि बौद्ध धर्म जो होता है 2 भागों में बढ़ जाता है। कितने भागों में बढ़ जाता है दोस्तों? 2 भागों में।
तो क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि किस बौद्ध संगीति के समय बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था, तो चतुर्थ। ठीक है दोस्तों, हीनयान और महायान दो भागों में कौन बट जाता है, बौद्ध धर्म। ठीक है, हीनयान और महायान दो शाखाएं बौद्ध धर्म की हो जाती हैं। तो एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म की दो शाखाएं किस बौद्ध संगीति के में हुई थी, तो चतुर्थ। ठीक है, तो हीनयान महायान क्या है दोस्तों, आइए हम आपके साथ चर्चा करते हैं। जैसे हीनयान क्या होता है दोस्तों और महायान, तो जैसे हीनयान के जो समर्थक थे वो परिवर्तन विरोधी थे। क्या करते थे दोस्तों, परिवर्तन विरोधी थी, यानी परिवर्तन वो स्वीकार नहीं कर रहे थे। और जो महायान शाखा के लोग थे वो परिवर्तन के समर्थक थे। परिवर्तन में क्या दोस्तों, जैसे कि बुद्ध को हीनयान की शाखा के लोग बुद्ध को महापुरुष मानते थे, वो देवता नहीं मानते थे, यानी बुद्ध एक साधारण महापुरुष ही मानते थे उनको, जो हीनयान शाखा के लोग थे। ठीक है दोस्तों, और महायान शाखा के दो लोग क्या करते थे कि ये परिवर्तन स्वीकार किया इन्होंने, तो बुद्ध को ये लोग देवता मानने लगे। क्या मानने लगे दोस्तों, देवता। हीनयान वाले देवता नहीं मानते थे, क्या मानते थे दोस्तों, एक महापुरुष ही मानते थे। और महायान वाले क्या करते हैं, परिवर्तन स्वीकार करते हैं और बुद्ध को देवता मानने लगते हैं। ठीक है दोस्तों, हीनयान शाखा के लोग क्या करते हैं, मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। और बल्कि अगर देखा जाए महायान शाखा के लोग दोस्तों क्या करते हैं, मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये लोग मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं, ये विरोध करते हैं। हीनयान शाखा के लोग अगर देखा जाए तो दक्षिण भारत, बर्मा यानी म्यांमार, श्रीलंका, इन क्षेत्रों में हीनयान शाखा के लोग, और महायान शाखा के लोग चीन, तिब्बत और उत्तर भारत क्षेत्र में रह गए। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है क्वेश्चन भी एग्जाम में कभी कभी पूछता है। ठीक है दोस्तों, और आगे हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे बुद्ध के कुछ त्रिपिटक ग्रंथों से भी हम चर्चा कर लेते हैं, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। त्रिपिटक किस भाषा में रचित है, तो पाली भाषा में। त्रिपिटक जिसमें सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेश का संग्रह, तो एग्जाम में क्वेश्चन भी बनता है कि बुद्ध के उपदेश का संग्रह किस में है, तो सुत्त पिटक में है। किस में है दोस्तों, सुत्त पिटक। और विनय पिटक में क्या है, संघ के नियमों का संग्रह है। क्या है दोस्तों, संघ के नियमों का संग्रह है। अभिधम्म पिटक में क्या है, बुद्ध के दार्शनिक विचारों के बारे में अभिधम्म पिटक में बताया गया है। और त्रिपिटक पाली भाषा में ही लिखा गया। और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि बुद्ध अपने सबसे ज़्यादा उपदेश किस भाषा में, तो पाली भाषा में ही उपदेश दिए हैं बुद्ध ने ज़्यादातर। ठीक है दोस्तों, आगे जातक कथाएं जो है उसमें बुद्ध के पुनर्जन्म की कथा का वर्णन मिलता है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जातक कथाओं में किस चीज़ का वर्णन मिलता है, तो बुद्ध के पुनर्जन्म का वर्णन मिलता है। बुद्ध चरित अश्वघोष की रचना है। बुद्ध चरित तो बौद्धों का रामायण भी कहा जाता है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। बुद्ध चरित अगर पूछा किसकी रचना है, तो अश्वघोष की, ये बौद्धों का रामायण भी है। और मिलिंद पन्नोय, मिलिंद क्या थे, और नागसेन, मिलिंद और नागसेन के बीच क्या हुए थे, सवाल जवाब हुए थे। नागसेन ने उत्तर दिया तो मिलिंद ने नागसेन से प्रश्न पूछे थे, तो नागसेन ने वही रचा है। उस पुस्तक को मिलिंद पन्नो कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो मिलिंद पन्नो की रचना क्या है, नागसेन की रचना है मिलिंद पन्नो। ठीक है दोस्तों, एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों। जैसे अभी तक कितनी बौद्ध सभाएं या संगीति हुई हैं, तो 4 हुई हैं। प्रथम कहाँ हुई, तो राजगृह में। अध्यक्ष कौन थे, तो महाकश्यप। किसके शासनकाल में हुई, तो अजातशत्रु के। द्वितीय वैशाली में हुई दोस्तों, सबाकामी। ठीक है, कहीं कहीं सुबोकामी भी लिखा होता है, कालाशोक के शासनकाल में। ठीक है दोस्तों, तृतीय पाटलिपुत्र में, मोगलीपुत्तिस अशोक के शासनकाल में। चतुर्थ कुंडलवन में। ठीक है दोस्तों, 102 ईस्वी में हुई। हमने कहा ऊपर वाली जो थी वो सारे बिहार क्षेत्र में हुई थी, और ये चतुर्थ जो थी ये कश्मीर क्षेत्र यानी कुंडलवन में हुई थी। ये ईस्वी में हुई थी और सारी ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, और चतुर्थ बौद्ध संगीत में क्या होती हैं, बौद्ध धर्म जो होता है वो 2 भागों में बढ़ जाता है, हीनयान और महायान। ये परिवर्तन का विरोध करते थे, ये लोग परिवर्तन के समर्थक थे। ठीक है दोस्तों, त्रिपिटक किस भाषा में लिखा है, तो पाली भाषा में। ठीक है, सुत्त पिटक जैसे बुद्ध के उपदेश, विनय पिटक संघ नियमों का संग्रह, और अभिधम्म पिटक में क्या है दोस्तों, बुद्ध के दार्शनिक विचारों के बारे में बताया गया। ठीक है, जातक कथाओं में बुद्ध के पुनर्जन्म
का वर्णन मिलता है, और बुद्ध चरित जो बौद्धों का रामायण है दोस्तों, ठीक है, अश्वघोष की रचना, और मिलिंद पन्नो ये नागसेन की रचना है, ठीक है दोस्तों। ये सब पढ़ के दोस्तों आप काम करिएगा, ऑब्जेक्टिव जरूर लगाइए दोस्तों। जब आप ऑब्जेक्टिव लगाओगे, आप क्वेश्चन लगाओगे, तब आपके कन्फ्यूजन दूर होंगे दोस्तों, ठीक है। और एग्जाम में जो क्वेश्चन होंगे वो आपके ज़्यादातर बहुत ही सही होंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये बौद्ध धर्म का दोस्तों सेकंड पार्ट था जो हम अभी आपके साथ डिस्कस किए हैं दोस्तों। आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी दोस्तों। एक दो बार वीडियो देखिएगा, सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद ऑब्जेक्टिव लगाइएगा दोस्तों, ठीक है। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।